Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the axillary nerve. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इसमें क्या है, हम एक्सिलरी नर्व को हमने एक और नाम दिया, दैट इज सर्कमफ्लेक्स नर्व। अब इसे आप लोग कैसे याद रख सकते हो, जैसे हमने पढ़ा था एक्सिलरी आर्टरी, उसकी कुछ ब्रांचेस थी ना, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल। सेम एज हम इसे भी क्या कह सकते हैं, हमने इसे एक और नाम दिया, दैट इज सर्कमफ्लेक्स नर्व। इसके अलावा इट इज़ द स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस कवर किया था। हमने देखा था ना उसमें 3 कॉर्ड्स, पोस्टीरियर, लैटरल और मीडियल। और पोस्टीरियर कॉर्ड से थी 5 ब्रांचेस, जिसकी हमने ट्रिक देखी थी, दैट इज अल्नर। अल्नर तो अपर सब स्कैपुलर नर्व, नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, लोअर सब स्कैपुलर नर्व, है ना। इसके अलावा हमने क्या देखा था, ए फॉर एक्सिलरी नर्व। तो एक्सिलरी नर्व किसकी ब्रांचेस हुई, हमारे ब्रेकियल प्लेक्सिस के पोस्टीरियर कॉर्ड्स की। इसके अलावा उसी में हमने रूट वैल्यू देखी थी, दैट इज C5 to C6। किससे ओरिजिनेट होगी, हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस की पूरी रेट वैल्यू थी ना, C5, C6, C7, C8, T1। तो उसमें भी ये सिर्फ किससे ओरिजिनेट होती है, हमारे C5 और C6 से, मतलब सर्वाइकल सेगमेंट से, C5 और C6। यहाँ तक हमने देखा। अब अगर हम इसके कोड्स की बात करें तो देखो, ये रहा C5 और C6, इन दोनों से इसका क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। उसके बाद हमारी जो एक्सिलरी नर्व है, यहाँ पर पूरा एक्सिला रहेगा, एक्सिला का भी लोअर पार्ट, उसके लोअर पार्ट से ऐसे हमारी रन से डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे की तरफ रन करेगी। और यहाँ पर किसके पीछे रन करेगी, आपकी एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट के पीछे से। हमने एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट देखे थे ना, सुपीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, जो कि पेक्टोरलिस माइनर मसल की वजह से था। तो ये जो हमारी नर्व है, एक्सिला में नीचे तो डाउनवर्ड कर रही है, लेकिन किसके पीछे रन कर रही है, एक्सिलरी आर्टरी के तीसरे पार्ट के पीछे। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारी सुपीरियर, इंफीरियर, इसके अलावा ये है हमारी लेटरल साइड और ये है हमारी मीडियल साइड। तो क्या हुआ, सबसे पहले इसका ओरिजिन हुआ C5 C6 सेगमेंट से, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा। देन यहाँ का जो स्पेस होता है ना, यहाँ आप इसे बोल सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ एक्सिला। ठीक है, एक्सिला में क्या करेगी, एक्सिलरी आर्टरी के पीछे से रन करेगी थर्ड पार्ट के। तो यहाँ पर पासेस थ्रू लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला, ये हमने देखा। उसमें भी किसके पीछे से, पोस्टीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। और किसके, एक तो एक्सिलरी आर्टरी के पीछे से, और दूसरी चीज़ कि यहाँ इसके लेटरल साइड प्रेजेंट होती है रेडियल नर्व। कौन सी नर्व, रेडियल नर्व। तो एक्सिला में तो रन कर रही है, एक तो किसके मीडियल प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि ये लेटरल साइड है, तो रेडियल नर्व के मीडियल ही रहेगी, और एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट के पोस्टीरियर साइड रहेगी। देन क्या होगा, अभी इस एक्सिला को यहाँ तक हम लेके चलते कि ये हमारा यहाँ पर पूरा इस तरीके से एक्सिला था। अभी इस एक्सिला को लीव करेगी, मतलब छोड़ेगी। ठीक है, और क्या करती, जैसे ही ये छोड़ती है ना, यहीं पर एक ब्रांच देती है। किस चीज़ के लिए ब्रांच देती है, ब्रांच फॉर शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट में भी इसके कैप्सूल के लिए एक इसने दी ब्रांच। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर। देन क्या किया कि इसके बाद ये एंटर करती है क्वाड्रेंगुलर स्पेस में। ये होता है आपका क्वाड्रेंगुलर स्पेस। यहाँ तक स्टेप समझ में आए। C5 C6 से ओरिजिन, एक्सिला में रन कर रही है डाउनवर्ड्स, रेडियल नर्व की मीडियली है, एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियर साइड। जैसे ही इस फोसा को लीव करती है, बिल्कुल वहीं पर एक ब्रांच देती है शोल्डर जॉइंट के कैप्सूल को। देन इसने क्या किया, इस एक्सिला को छोड़ते हुए क्वाड्रेंगुलर स्पेस में एंटर किया, और जैसे ही यहाँ एंटर कर रही है, आप लोग देखो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ये है इसका एंटीरियर पार्ट, तो इसे हम बोलेंगे एंटीरियर ब्रांच, और इस साइड में ये वाली जो हमारी रहेगी ना, ये वाली, ये रहेगी हमारी पोस्टीरियर ब्रांच। तो इसने क्या किया कि एंटर्स इनटू क्वाड्रेंगुलर स्पेस एंड डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांच, एंटीरियर ब्रांच और एक है आपकी पोस्टीरियर ब्रांच। अब एंटीरियर ब्रांच में क्या होगा, अगर हम आगे देखें तो यह हमारी एंटीरियर ब्रांच। एक तो हमने इसे सर्कमफ्लेक्स क्यों बोला, सर्कमफ्लेक्स बोलने का ये रीज़न है कि आपकी जो एंटीरियर ब्रांच है ना,
एक किसके अराउंड बाइंड होती है, आपकी सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस आपने देखा होगा, उसमें होता है ना एक एनाटॉमिकल नेक, और इस तरीके से अगर मैं ह्यूमरस बोन बना दूँ, ये सिर्फ सपोज करने के लिए, तो इस तरीके से आप देखें अगर हेड है ह्यूमरस का, तो यहीं पर आपकी प्रेजेंट होती है इस तरीके से सर्जिकल नेक। तो उसके अराउंड है ना, सर्जिकल नेक के अराउंड बाइंड, मतलब इस तरीके से घूमी हुई रहती है। तो यहाँ पर क्या रहेगी, बाइंड अराउंड सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। इसके साथ साथ एक इसके साथ रन करती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल। देखो सर्कमफ्लेक्स बट का एक और नाम कि किसके साथ रन कर रही है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल के साथ रन करती है। अपन ने देखा था एक इसकी ब्रांच है एक्सिलरी आर्टरी की, तो इसके साथ रन करेगी, accompanied बाय पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल। देन अगर हम देखें तो ये इसका कोर्स हुआ, ये किस किस को सप्लाई करती है, सबसे पहले इसने एक मसल को सप्लाई किया, और ये मसल है हमारी डेल्टॉइड मसल। तो इसने किसको सप्लाई किया, डेल्टॉइड मसल को। उसके बाद भी लेकिन देखो एंड नहीं हो रही है, ये आगे जाती जा रही है। अब ये क्या करती है कि डेल्टॉइड मसल के आगे एंटीरियर साइड और इंफीरियर साइड, या आप बोल सकते हो कि उसके पास की जो स्किन है उसे भी सप्लाई करती है, तो गिव फ्यू क्यूटेनियस ब्रांच टू द स्किन, जो कि किसके पास में है, डेल्टॉइड के पास में। ये हमारी एंटीरियर ब्रांच हो गई। अब हम पोस्टीरियर ब्रांच को देखें तो पोस्टीरियर ब्रांच क्या कर रही है, ये दो ब्रांच दे रही है, एक किसे, एक आपकी डेल्टॉइड को, डेल्टॉइड के किस पार्ट को देगी, और पोस्टीरियर, क्योंकि ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर ब्रांच, तो ये किसे सप्लाई करेगी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड को। साथ ही साथ ये किसको सप्लाई कर रही है, आपकी एक और मसल को, और इस मसल को हम कहते हैं टेरिस माइनर मसल। किसे सप्लाई किया इसने, टेरिस माइनर मसल को। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखना कि मैंने इस ब्रांच को प्लेन बनाया है, इसको भी प्लेन बनाया है इसमें, लेकिन ये उभरा हुआ भाग आप लोगों को दिख रहा होगा, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है। तो क्या होता है कि जैसे ये ब्रांच जो टेरिस माइनर को जाती है, यहाँ पर होता है एक स्यूडो गैंग्लिया, इसे क्या बोलते हैं, स्यूडो गैंग्लियन या गैंग्लिया। एक्चुअल में कुछ नहीं होता, आप सिंपल ये समझ लो कि आपके जो नर्व फाइबर थे ना, वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए, गुच्छा बना लिया इन्होंने, तो ये यहाँ पर नर्व थिक हो गई, उसे ही हमने क्या बोल दिया, स्यूडो गैंग्लिया। तो ये हो गई पोस्टीरियर ब्रांच, डेल्टॉइड को सप्लाई किया, टेरिस माइनर को सप्लाई किया। इसके बाद भी ये ख़त्म नहीं हो रही, ये तो तब भी यहाँ ख़त्म हो गई थी, तो और ही लंबी जाती जा रही है। तो ये क्या करती है आपकी पोस्टीरियर ब्रांच, डीप फेसिया को पियर्सेस करेगी। ठीक है, सपोज करो कि सप्लाई करने के बाद इसने डीप फेसिया को यहाँ पर पियर्स किया, और तब हम इसे एक और नया नाम दे देते हैं, आगे कॉन्टिन्यूस रहेगी, और इस कॉन्टिन्यूएशन को हमने एक नाम दिया अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। अपर लेटरल का क्या मतलब है, जो ऊपर हो, आर्म में हो, और लेटरल साइड हो, और किसे सप्लाई करे, क्यूटेनियस मींस स्किन को सप्लाई करेगी। तो इसे हमने नाम दे दिया, देखो सबसे पहले इसने किसे सप्लाई किया, टेरिस माइनर और डेल्टॉइड को, देन इसने डीप फेसिया को पियर्स किया, और कैसे कॉन्टिन्यूस हुई, अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, क्योंकि आपके आर्म की अपर साइड की लेटरल साइड वाली स्किन को सप्लाई करेगी। ये था पूरा हमारा इंट्रोडक्शन कोर्स, सारी चीज़ें। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लिनिकल, कि अगर आपकी एक्सिलरी नर्व में डैमेज होता है तो हमें क्या दिक्कत आ सकती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये मसल को सप्लाई कर रही है डेल्टॉइड को, और डेल्टॉइड होती है हमारी आर्म की एबडक्टर। हमारा जो एबडक्शन हो रहा है ना आर्म का, शोल्डर का, पूरा यही करवा रहा। तो अब क्योंकि ये देखो किसके बाइंड है, मैंने बोला था इसकी एंटीरियर ब्रांच, या ये सब किसके साथ रन कर रही है, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, मतलब शोल्डर जॉइंट के पास। तो अगर किसी भी पर्सन का शोल्डर डैमेज होता है इंजरी के कारण ना, गाड़ी चलाते चलाते कोई गिर जाए, कोई डैमेज हो जाए, तो अब क्या होगा कि है ना, मान लो क्या हुआ कि किसी एक पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, अब वो आपके पास एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास आया, और वो क्या बता रहा कि सर मेरा ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ, और मेरा जो एबडक्शन, अब वो एबडक्शन तो उसे पता नहीं है, वो बोलेगा कि मैं आर्म को इस तरीके से नहीं ले जा पा रहा। तब आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो कि इस पर्सन की एक्सिलरी नर्व में डैमेज है, और क्योंकि एक्सिलरी नर्व में डैमेज है तो वो डेल्टॉइड को सप्लाई नहीं कर पा रहा। दैट्स वाई उस पर्सन का जो एबडक्शन है आर्म का, शोल्डर का, सही से परफॉर्म नहीं हो पा रहा। सो दिस इज अबाउट द एक्सिलरी नर्व
आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।